जी जी जीवन परिवर्तन चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जी जी जीवन परिवर्तन चैनल। आज हम आपके साथ एक मोटिवेशन लाइव जो आपके सामने मैं पेश करने जा रहा हूं, एक स्टोरी के रूप में कि आप अपनी लाइफ को कैसे चेंज कर सकते हो और शब्दों में कितना बड़ा गुण है, शब्दों में कितना बड़ा अमृत है और कितना बड़ा पॉइजन है, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। तो आप टॉपिक पे आने से पहले मैं आपसे पुनः वही निवेदन करता हूं, आप मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने सभी मित्रों में शेयर कीजिएगा ताकि हमारा मनोबल वीडियो बनाने के लिए अग्रसर रहे। मैं अपने टॉपिक पे आता हूं और आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक इंसान अपनी जिंदगी की सारी कमाई लगा करके एक बिजनेस को खड़ा किया और खड़ा करने के बाद वो थोड़ा रिलीफ हुआ और लंदन चले गया। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, लंदन जब जाने लगा तो अपनी फैमिली, अपने बच्चों को बताया कि ये मेरी पूरी जिंदगी की कमाई और लागत है और अपना घर के सामने ये बिजनेस जो कारखाना मैंने डाला है, इसको आप लोग संभालना और इसको आप लोग बढ़ाते रहना और जहां तक हो सकेगा मैं आपकी हेल्प करूंगा। एक मामूली आदमी एक छोटा सा बिजनेसमैन बनने के बाद, अपने कारखाना खड़ा करने के बाद वो बाहर चले गया। कुछ महीनों बीतने के बाद उसने देखा कि काफी समय हो गया है, बच्चे लोग भी कारोबार कर रहे होंगे और वो वहां से विदेश से घर लौटा। जब वो घर लौटता है, टैक्सी के सामने जैसे पहुंचता है अपने कारखाने के सामने, क्योंकि घर भी थोड़ी दूर पे था, तो देखा वो आग लगी है, पूरा कारखाना जल रहा है और हमारा पूरा परिवार खड़ा रह करके उधर देख रहा है। हमारे कारखाने, हमारी पूरी जिंदगी की कमाई इसमें लगी है। अब वो लड़खड़ाने लगा, उसके आंखों से आंसू बहने लगा कि मेरी सारी जिंदगी की कमाई इसमें लगी और ये कारखाना जल रहा है। तब देखा उसकी फैमिली में उसका बड़ा बेटा 2 कदम चल करके और पिता के पास आया और पिता के पास झुक करके बोला, पापा क्या सोच रहे हो? बोले, बेटा पूरी जिंदगी की कमाई इसमें मैंने लगाई थी और ये जलकर खाक हो रहा है, फायर ब्रिगेड को फोन तो कर। बोला, पापा ने फोन उसको मैंने फायर ब्रिगेड को कर दिया है, फायर ब्रिगेड भी आ रही है, पुलिस आ रही है। और एक बात मैं आपको बता देता हूं कि ये जो कारखाना जल रहा है, इसको थोड़ा दिन पहले मैं इस कारखाने को अच्छे कीमत पे बेच दिया है। ये बात सुन करके उसके पिता के आंखों के आंसू बंद हो गए। जो उन्हें वीकनेस जैसा महसूस होने लगा था, पैर लड़खड़ा रहे थे, वो स्थिर हो गए। उसको लगा, ठीक है बेटा, बहुत अच्छी बात, ये तो अब अपना टेंशन क्या है, जिसने खरीदा है उसका नुकसान है, अपना तो कुछ नुकसान है नहीं। बहुत अच्छा काम किया, अपने आप को स्थिर कर लिए, रोना बंद हो गया, बेटे से अच्छी से बात करने लगे। क्षण भर गुजरा कि उनका दूसरा बेटा आ गया, उनका छोटा बेटा आ गया और जाके पिताजी का पैर छुआ और छोटा बेटा रोने लगा। बाप ने कहा, बेटा रो मत, ये तो अब
कारखाना तो अपना बिक गया है ना, अब तो उसका नुकसान है। जिसने खरीदा है, आप टेंशन मत लो, जो होना था वो हुआ। इतने पे छोटे बेटे ने कहा पापा बिक गया है, अच्छे पैसे में बिक गया है, वो तो एक अच्छी बात है। लेकिन मेरी एक छोटी सी बात और सुनो कि जिसने हमारा इस कारखाना को खरीदा है, उसने अभी तक हमें पैसे नहीं दिए हैं। यानी ये अभी हमारा माल मत्ता हमारे अंडर में ही था, क्योंकि उसने पेमेंट नहीं किया है। आप देखिए, एक ने पिता के आंसू को रुका दिया था और दूसरे की बात वापस सुनते हुए उनको चक्कर आने लगा, और वो जा करके इतना ज्यादा पसीना से तर हो गए, हाथ पैर लड़खड़ाने लगे, उनको हॉस्पिटल लेके भागे, लेकिन उनका हार्ट अटैक हो गया। तो मेरे साथियों, मैं आपको यही बताना चाहता हूं, मेरे साथियों, मैं आपको यही बताना चाहता हूं, यही संदेश देना चाहता हूं कि अपनी लाइफ में आपने दो शब्द सुने। एक तो बड़े बेटे को भी पता था कि पैसे नहीं मिले हैं, लेकिन उसने उतनी ही बात बताई जिसके फादर की लाइफ स्वतंत्र स्टेबल हो गई और वो अच्छे से स्थिर हो गए। और वही छोटे बेटे ने ना समझी यूज की कि उनको अपने जिंदगी के अंतिम क्षण में पहुंचा दिया। तो मेरे प्यारे मित्रों, तो हमारे इन शब्दों का ध्यान रखते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए, हमेशा प्रेरित रहने के लिए आप हमेशा ध्यान दीजिएगा। और मेरे प्यारे मित्रों, हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मेरे प्यारे मित्रों, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।